हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और इसी के थ्रू हम ग्रामर के डिटेल्स सीखेंगे, साथ ही वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को भी एनहांस करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज के पैराग्राफ का टाइटल है द पावर ऑफ नाउ। नाउ मीन्स अभी, इस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में क्या ताकत होती है, वर्तमान दिन या पल में क्या ताकत होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए पहले वोकेबलरी जान लेते हैं। फास्ट पेस्ड, पेस का मतलब होता है रफ्तार, फास्ट पेस्ड हो गया तेज रफ्तार वाला, हैपनिंग वेरी क्विकली। फिर है अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट होता है किसी चीज का मूल्य लगाना, ठीक है, कीमत लगाना, उसको आंकना। तो अंडर एस्टिमेट मतलब है कम कीमत लगाई, कम आंका हुआ। जज टू बी लेस इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव, जो हम एस्टिमेट करते हैं कि इसकी कीमत कुछ कम होगी, तो उसे को कहते हैं अंडर एस्टिमेट। हेयर एंड नाउ फ्रेज है, हेयर एंड नाउ मीन्स वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट, मोमेंट मतलब पल या क्षण, हेयर एंड नाउ। ड्वेल ऑन, ड्वेलिंग का मतलब वैसे होता है कि किसी जगह में रहना, लेकिन यहाँ पे है ड्वेल ऑन, ये फ्रेज है। ड्वेल ऑन मीन्स किसी चीज पर अटक जाना या किसी चीज के बारे में बहुत सोचना। ड्वेल ऑन समथिंग, टू थिंक टू मच अबाउट समथिंग, किसी चीज के भी बारे में बहुत सोचना, गहराई से सोचना, उसको बोलते हैं ड्वेल ऑन। नेक्स्ट है प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट। ये तो एक इडियम है, मीन्स स्थिति जैसी है, जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार काम करना। प्लेइंग द बॉल ऑन इट्स मेरिट, जैसी स्थिति है, जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार अपना काम करना। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट है बॉग डाउन, बॉग डाउन मीन्स कहीं पे अटक जाना, फंस जाना। स्टक और अनेबल टू प्रोग्रेस, की प्रगति न हो पाए, कहीं पे अटक जाना। अब देखिए ये बना है बॉग वर्ड से, बॉग का मतलब होता है दलदल वाला एरिया जहाँ पे मिट्टी गीली होती है, सॉफ्ट ग्राउंड होता है। उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। बॉग डाउन एडजेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे, दैट मीन्स नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, कोई चीज में ऐसा अटक जाना, फंस जाना कि विकास करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग। सो इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा फायदा उठाना, पूरा उपयोग करना, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ समथिंग, मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग। टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ, खुद संभाल लेना या संभल जाना। टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, टू रिजॉल्व इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट, किसी की मदद ना लेना, खुद ब खुद संभल जाना या चीजों को संभाल लेना। वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय पर एक काम। फोकसिंग ऑन टास्क ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली, अगर हम एक कदम एक टाइम पे उठाएंगे तो उससे क्या होगा, फोकस हमारा बना रहेगा, धीरे धीरे काम भी सिस्टमैटिक तरीके से होते जाएंगे। प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड जब हमारा दिमाग किसी चीज के बारे में कुछ सोच में लगा रहता है, परेशान रहता है, व्यस्त रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में जब घूम रहा हो, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जैसे अभी प्रेजेंट में हम हैं लेकिन दिमाग कहीं और किसी के बारे में सोच रहा है, प्री ऑक्यूपाइड है, उसमें कोई और थॉट्स आ रहे हैं, प्री ऑक्यूपाइड। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब है कि हम ध्यान नहीं दे पाते आगे वाले की तरफ, जिससे कि जो भी हमसे कुछ पूछ रहा है, नॉट पेइंग अटेंशन टू समबडी और समथिंग बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, किसी और चिंता में हमारा दिमाग व्यस्त है, उसको बोलते हैं परेशान या व्यस्त, प्री ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट एक इडियम है थिंक ऑन देयर फीट, मीन्स तुरंत निर्णय लेना, इमिडिएटली डिसीजन दे देना। थिंकिंग जल्दी से अप्लाई करना, टू मेक डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। थिंक ऑन वंस फीट, निर्णय ले लेना या डिसीजन ले लेना। शार्प फोकस, फोकस होता है हमारा ध्यान, और वो शार्प मीन्स एक ही जगह पर लगा रहे, कहीं भटके नहीं दिमाग। कॉन्सेंट्रेटिंग डीपली ऑन प्रेजेंट टास्क, अभी भी जो हमारे सामने काम है उसी पर पूरा का पूरा फोकस बना के रखना, तीव्र ध्यान बना के रखना। फॉस्टर्स, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, टू एनकरेज और नर्चर, किसी चीज का ख्याल रखना और बढ़ावा देना। स्मॉल मोमेंट्स, छोटे छोटे पल, छोटे छोटे क्षण। ब्रीफ लेकिन मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, यूजफुल या उपयोगी एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे।
नेक्स्ट है सीज द मोमेंट, फ्रेज है ये। सीज मीन्स झपटना, पकड़ना, और इसका मतलब हो गया मोमेंट मीन्स पल। अगर पल को झपटना, इसका मतलब पल का पूरा पूरा लाभ उठाना, फायदा उठाना। टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारे पास अवसर आए उसका तुरंत लाभ उठाना, उस पल को खींच लेना अपनी तरफ। सीज द मोमेंट, उस पल को झपट के पकड़ लेना। तो क्षण का, किसी भी पल का, किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है तनाव, उसको रिड्यूस करना, कम करना। टू लोअर द एंजाइटी और टेंशन। फुलफिलिंग, संतोषजनक, जिससे तसल्ली मिले दिल को। ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, फुलफिलिंग। नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग, स्वीकार करना किसी चीज को। टू एक्सेप्ट और अडॉप्ट समथिंग विलिंगली, और वो भी अपने मन से। एम्ब्रेस करना, विलिंगली स्वीकार करना किसी चीज को। येट टू कम, अभी भी आना बाकी हो जो। समथिंग दैट हैज नॉट हैपन, अभी हुई नहीं है कोई चीज, लेकिन इट इज येट टू कम मीन्स होने वाली है या अभी बाकी है, हो सकती है। ओन, यहाँ पे है किसी चीज का मालिक होना। टू ओन समथिंग, टू पोजेस और हैव कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल होना। टू ओन समथिंग, मालिक होना किसी चीज का। टू बी ओनर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मालिक होना, ओनर होना। चलिए अब पैराग्राफ पढ़ते हैं डिटेल में। द पावर ऑफ नाउ, अभी वर्तमान में क्या शक्ति होती है, क्या ताकत होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट हैज बीन राइटली सेड दैट, ये सही कहा गया है कि। राइटली मीन्स सही कहा गया है, और यहाँ कोटेशन मार्क्स में है, तो ये जो कोटेशन है वो सही कही गई है। द प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट, मोमेंट पल नाउन है, प्रेजेंट मोमेंट एडजेक्टिव है, कि जो वर्तमान का पल है या क्षण है वो एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो तो नाउन है, क्योंकि ये गिफ्ट के तौर पर यूज किया गया यहाँ पर। और ये जो है ये मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला प्रेजेंट, तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि वर्ड किस फॉर्म में यूज किया जा रहा है। सेंटेंस को पढ़कर ही पता लगेगा। इट हैज बीन राइटली सेड दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट, वर्तमान क्षण जो है वो एक तोहफे की तरह है, इसीलिए तो इसको एक तोहफा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला प्रेजेंट नाउन है और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली रेसिंग फॉरवर्ड, एक ऐसी दुनिया, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, नियमित रूप से, जो रेसिंग मीन्स आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड आगे, रेस बढ़ना, वो भी तेजी से, तेजी से बढ़ना, आगे। तो एक ऐसी दुनिया में जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑफन अंडर एस्टिमेटेड। इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग मीन्स जीने का महत्व, इन द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान क्षण में, ऑफन अक्सर, अंडर एस्टिमेटेड उसको कम आंका जाता है, उसकी कीमत कम जानी जाती है, लगाई जाती है। मीन्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। So, in a world constantly racing forward, the importance of living in the present moment is often underestimated. लगातार आगे की दौड़ में भाग रही, तेजी से दौड़ में भाग रही दुनिया में वर्तमान क्षण में जीने के महत्व को अक्सर कम करके आंका जाता है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। बी इट स्पोर्ट्स, एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ। सो यहाँ पे जो है बी इट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेदर इट इज, चाहे हो। जब हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं चीजों की एक सेंटेंस में, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बी इट दिस दिस एंड दिस, चाहे ये हो या ये हो। सो वेदर इट इज भी बोल सकते हो, WHETHER, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ। और इसको भी यूज कर सकते हो एडवांस इंग्लिश में, बी इट स्पोर्ट्स, एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ। सो चाहे हो खेल की दुनिया, एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड, या प्रोफेशनल जहां नौकरी करते हैं उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, द अबिलिटी टू फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, अबिलिटी क्षमता, कैपेबिलिटी, टू फोकस ध्यान केंद्रित करके रखना, हेयर एंड नाउ ये इडियम है, और इसका मतलब होता है एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में, अभी, हेयर एंड नाउ। सो ये जो क्षमता होती है कि हम ध्यान केंद्रित करें राइट नाउ,
at the present time can make a world of difference. ये idiom है to make a world of difference. That means to improve something very much. बहुत सुधार लेकर आना. So चाहे खेल हो, शिक्षा हो या पेशेवर जीवन हो, अगर हम वर्तमान पल पे फोकस करके रखते हैं, इसकी क्षमता रखते हैं, सो ये बहुत सुधार लेके आ सकता है. इट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है. टेक स्पोर्ट्स फॉर इंस्टेंस. इंस्टेंस मतलब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए स्पोर्ट्स. इन क्रिकेट अ बैटर कैन नॉट अफोर्ड टू ड्वेल ऑन अ मिस्ड शॉट. जो बैट्समैन होता है, कैन नॉट अफोर्ड टू मीन्स वो ऐसा नहीं कर सकता. और किसके बारे में बात हो रही है? टू ड्वेल ऑन अ मिस्ड शॉट. ड्वेल मीन्स सोचना, गहराई से सोचना. जो शॉट उसने मिस कर दिया, मिस्ड शॉट, ये एडजेक्टिव है इसमें, मिस्ड, जो कि उसने शॉट मिस कर दिया, उसके बारे में ही सोचता तो नहीं रह सकता बैट्समैन. और वरी अबाउट द नेक्स्ट बॉल, या तो आने वाली बॉल कैसी होगी उसके बारे में भी वरी नहीं कर सकता, चिंता नहीं कर सकता. ही मस्ट प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट. ऑन इट्स मेरिट. प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट इसका मतलब था कि स्थिति के अनुसार काम करना. ही मस्ट प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट. सो उसको स्थिति के अनुसार ही काम करना है. एंड फोकस सोलली ऑन द प्रेजेंट डिलीवरी. और पूरी तरीके से अपना फोकस रखना है. प्रेजेंट डिलीवरी मीन्स अभी की जो उसके बॉलिंग करी जाएगी प्रेजेंटली, वो कैसी होगी. इस टाइम पे उसका दिमाग फोकस होना चाहिए प्रेजेंट में जो बॉलिंग होगी उस पर्टिकुलर बॉल के ऊपर, ना कि जो उसने शॉट मिस कर दिए, और ना ही आने वाली बॉलिंग कैसी रहेगी उसके लिए. सो ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर फोकस करेगा तो वो फायदेमंद होगा उसके लिए. ही मस्ट प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट. उसको स्थिति के अनुसार काम करना है और फोकस रखना है केवल प्रेजेंट डिलीवरी के ऊपर. एजुकेशन स्टूडेंट्स ऑफन गेट बॉग्ड डाउन बाय रिग्रेट्स. और शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जो छात्र होते हैं वो अक्सर गेट बॉग्ड डाउन मीन्स वो फंस जाते हैं, अटक जाते हैं. किसमें? रिग्रेट्स मीन्स पछतावे में. ओवर पास्ट फेलियर्स की पहले उनके क्या क्या असफलताएं रही हैं, पास्ट में क्या क्या असफलताएं रही हैं. और एंजाइटी अबाउट अपकमिंग एग्जाम, या तो चिंताएं किसके बारे में? अपकमिंग, आने वाले, जो अभी आने वाले हैं उन परीक्षाओं के बारे में. सो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? या तो वो पिछली असफलताओं के पछतावे में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें सोचने में, या आगामी परीक्षाओं की चिंता में डूब जाते हैं. हाउएवर, हालांकि द की टू सक्सेस लाइज इन मेकिंग द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट. लेकिन जो सफलता की चाबी है वो निहित है, लाइज, वो रहती है या निहित है इन मेकिंग द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट का, वर्तमान का पूरा अधिकतम लाभ उठाना, उसी में निहित है सफलता की चाबी. अंडरस्टैंडिंग टूडेज लेसन्स थरली. अंडरस्टैंडिंग समझते हुए आज प्रेजेंट के, वर्तमान के जो भी पार्ट है, थरोली पूरी तरीके से. रादर देन वरिंग अबाउट द आउटकम्स. रादर देन बजाय इसके कि चिंता करते रहे कि परिणाम क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे. अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, हमने THAN लिखना है उसमें, THEN नहीं लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा. कंपैरिजन जब होता है तो THAN लिखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है अंडरस्टैंडिंग टूडेज लेसन्स थरली रादर देन वरिंग अबाउट आउटकम्स. तो उनको करना क्या है? अभी प्रेजेंट मोमेंट का अधिकतम लाभ उठाना है, समझते हुए आज के लेसन्स, आज के पाठ पूरी तरीके से, बजाय इसके कि वो चिंता करते रहेंगे कि परिणाम क्या होंगे. एज अ वाइज सेइंग गोज, जैसे कि एक कहावत भी है, टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. सो एक ये अच्छी कहावत है. टेक केयर मीन्स आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए प्रेजेंट का, वर्तमान का, एंड द फ्यूचर विल टेक केयर, और जो भविष्य है वो खुद का ख्याल खुद रख लेगा. अगर आपने वर्तमान को ठीक कर लिया, भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा. यही बोलने का मतलब है यहाँ पे. टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. आप प्रेजेंट मोमेंट को सबसे बेहतर बनाओ तो फ्यूचर खुद ब खुद बेहतर बन ही जाएगा. द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफर्स अनदर एग्जाम्पल. अब अगर कॉर्पोरेट जगत की बात करें, रिलेटिंग टू लार्ज कंपनीज, कॉर्पोरेट मतलब रिलेटिंग टू लार्ज कंपनीज, अगर इसकी बात करें
तो इसमें ऑफर्स अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण हमको मिल सकता है। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब को यूज किया गया है, यहाँ पे किया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफर्स अनदर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट जगत एक और उदाहरण पेश करता है। एन एम्प्लॉई हु फोकसेस ऑन डिलीवरिंग टास्क्स वन स्टेप एट अ टाइम, एक कर्मचारी जो कि फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करके रखता है पूरा करने में, वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम उठाता है, इज फार मोर प्रोडक्टिव देन समवन प्रीऑक्यूपाइड, वो कई ज्यादा गुना प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है, देन, अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों में, इसलिए हमने देन यूज किया है। वो काफी ज्यादा उत्पादक होता है, टू समवन प्री ऑक्यूपाइड, जो कि ख्यालों में गुम है, जो कि चिंताओं से घिरा हुआ है या कुछ ख्यालों में खोया हुआ है, देन समवन प्री ऑक्यूपाइड विद लॉन्ग टर्म प्रेशर्स और पास्ट मिस्टेक्स। सो एक व्यक्ति जो कि जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में क्या दबाव पड़ेंगे, उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेंगे, या पुरानी मिस्टेक, पुरानी जो गलतियां हो गई उसके बारे में सोच रहा है, तो इस व्यक्ति के मुकाबले तो वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर होगा जो कि कम से कम एक कदम उठा रहा है, तो उठा तो रहा है एक कदम, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे काम कर रहा है, बट एटलीस्ट वो बढ़ता तो है आगे, और पुरानी चीजें नहीं सोच रहा, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें काम करता जा रहा है, वन स्टेप ही इज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, तो कुछ लगातार काम हो ही रहा है। एम्प्लॉयर्स वैल्यू इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट शार्प फोकस, जो नौकरी में रखने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज को काम में लगाते हैं, वैल्यू वो कीमत देते हैं उन व्यक्तियों को, वैल्यू वो महत्व देते हैं ऐसे लोगों को, हु एग्जिबिट जो कि दर्शाते हैं, दिखाते हैं, पेश करते हैं, शार्प फोकस एक अच्छा फोकस दिखाते हैं, एंड थिंक ऑन देयर फीट, थिंक ऑन देयर फीट, ये आपको बताया था अभी, टेकिंग क्विक डिसीशंस, जो जल्दी ही डिसाइड कर लेता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेता है ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन, खराब परिस्थितियों में, एज सच पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, तो बड़े इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उसको हल भी कर लेंगे। इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अब एक और फील्ड से एग्जाम्पल लेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में बात करते हैं। टू, ये भी, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट स्ट्रेंथन्स बॉन्ड, वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना, मोमेंट पल, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, रिश्तों को, बॉन्ड्स को और भी मजबूत करता है। वेदर इट इज एंजॉइंग अ फैमिली डिनर और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, अब वो चाहे हो, यहाँ पे देखिए ये जो है वेदर इट इज, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बी इट, एंजॉइंग अ फैमिली डिनर और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, और भी हमारी लिस्ट में आगे चीजें आ रही हैं, तो बी इट, उसको फ्रेज को और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, सेम मीनिंग होगा। वेदर इट इज, चाहे वो हो एंजॉइंग, आनंद उठाना फैमिली के साथ डिनर करने का या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, बीइंग फुली प्रेजेंट इन कॉन्वर्सेशंस, फुली प्रेजेंट इन कॉन्वर्सेशन, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें भी प्रेजेंट रहना, मतलब एक तो होती है फिजिकल प्रेजेंस, एक होती है मेंटल प्रेजेंस। तो आजकल क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में बातचीत चल रही है, तो लोग फिजिकली तो अगर एक साथ बैठे हैं, लेकिन मेंटली उनके दिमाग में अगर कोई और चल रहा है या वो मोबाइल पर हैं, सो दैट मीन्स दे आर नॉट मेंटली प्रेजेंट एट द मोमेंट। यही बताया गया है कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथन करने हैं, टाइज स्ट्रेंथन करनी है, रिश्ते बेहतर बनाने हैं, तो प्रेजेंट रहना है, फुली प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशंस, बातचीत में। सो इससे क्या होगा, फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, बढ़ावा देगा अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ को, एंड कनेक्शन, रिश्तों को। इट इज ऑफन द स्मॉल मोमेंट्स दैट क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज, बहुत अच्छी बात कही गई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या होता है, छोटे छोटे पल, यही छोटे छोटे पल होते हैं जो कि बनाते हैं लास्टिंग मेमोरीज, देर तक टिकने वाली यादें। यहाँ लास्टिंग एडजेक्टिव है जो डिफाइन कर रहा है मेमोरीज को, ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें जो लास्टिंग है, जो देर तक टिकने वाली हैं। इट इज ऑफन द स्मॉल मोमेंट्स दैट क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। सो मेमोरीज मतलब यादें।
सो यही छोटे छोटे क्षण या पल होते हैं जो कि स्थायी यादों को बनाते हैं, देर तक टिकने वाली यादों को बनाते हैं, विच वी मिस व्हेन आवर माइंड्स वॉन्डर टू पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज। विच वी मिस, जो हम मिस कर देते हैं, खो देते हैं, या जिससे हम चूक जाते हैं जब हमारा दिमाग, वॉन्डर मतलब भटकना, WANDER, इसका मतलब तो होता है भटकना, और एक होता है वंडर, हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो होता है वंडर, ये होता है वॉन्डर। आवर माइंड्स वॉन्डर, भटकता है, टू पास्ट रिग्रेट्स, पास्ट में की गई, अतीत में की गई कोई गलतियों के ऊपर, और फ्यूचर वरीज या आने वाले भविष्य की चिंताओं को लेकर। सो हम लोग स्थायी यादें, देर तक टिकने वाली यादें इसलिए नहीं बना पाते हैं, अगर हम मिस कर लेते हैं, चूक जाते हैं, जब हमारा दिमाग जो है अतीत के पछतावे या तो भविष्य की चिंताओं को लेकर भटकता ही रहता है इधर उधर। Across all fields, success and satisfaction stem from the ability to seize the moment. Seize the moment. So moment हो गया पल, मतलब वर्तमान के पल का लाभ उठाना, किसी भी चीज का एडवांटेज लेना, वो होता है seize the moment, मीन्स लाभ उठाना। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सफलता हो, चाहे संतुष्टि हो, इन सब का जन्म होता है, दे ऑल स्टेम फ्रॉम अबिलिटी टू सीज द मोमेंट। ये सब इस क्षण का लाभ उठाने की क्षमता से ही उत्पन्न होता है। इस पल, इस क्षण, वर्तमान पल का लाभ उठाने की क्षमता से ही इनका जन्म होता है, ये उत्पन्न होती हैं। सो अगर हमको सफल होना है और हमको सेटिस्फाइड होना है, संतुष्ट होना है, सो प्रेजेंट मोमेंट का हमको लाभ उठाना है, वर्तमान में काम करना है, अपनी भलाई के लिए काम करना है। बाय एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ नाउ, एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनाकर, इस पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति को अगर हम अपना लेते हैं, इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस, सो व्यक्ति अपना तनाव उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, वो और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, एंड लीड मोर फुलफिलिंग लाइव्स, और व्यतीत कर सकते हैं, संतुष्टि भरा जीवन जी सकते हैं। आफ्टर ऑल, द प्रेजेंट इज द ओनली टाइम वी ट्रूली ओन। आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, वर्तमान ही एक ऐसा टाइम है जिसके हम मालिक हैं। वी ट्रूली ओन मीन्स जो हम ओन करते हैं, जिसके हम मालिक हैं, ट्रूली सही मायने में, सच्चे रूप से हम जिनके मालिक हैं, क्योंकि वर्तमान जो समय है वही हमारा है। द पास्ट इज गॉन, जो बीत गया वो तो बीत गया, वर्तमान हमारा है, और जो पास्ट है, अतीत है, वो तो जा चुका है, एंड द फ्यूचर इज येट टू कम, और जो भविष्य है वो तो किसी ने देखा ही नहीं है, येट टू कम, अभी आने वाला है, आया तो नहीं है, वो तो अभी आना बाकी है। इसीलिए हम लोग वास्तव में अगर किसी चीज के मालिक हैं तो वो एकमात्र है वर्तमान समय, क्योंकि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। इसीलिए हमको पावर ऑफ नाउ, इसको समझना है, वर्तमान की ताकत, और वर्तमान में रहना है, और इसी का पूरा फायदा उठा के, अपने ही फेवर में इसका फायदा उठा के जीवन में आगे बढ़ना है। और आप सभी ने कबीरदास जी का दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।